सभी को नमस्कार। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। 2010-11 जब फर्स्ट टाइम नोएडा एक्सटेंशन के अंदर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स बजट सेगमेंट के थे। बजट सेगमेंट से मेरा मतलब है उनमें जो फ्लैट साइजेस थे वो स्टैंडर्ड साइज के थे। अगर हम एक एवरेज ले लेते हैं तो 800 स्क्वायर फीट से फ्लैट के साइजेस स्टार्ट होते थे और वो जाते थे अप टू 1500 स्क्वायर फीट तक। कुछ प्रोजेक्ट्स थे जिनमें बिगर साइजेस लॉन्च हुए थे उस टाइम, बट लास्ट 2-3 इयर्स में नोएडा एक्सटेंशन का सिनेरियो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अभी लास्ट 2-3 इयर्स में जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं वो लग्जरी सेगमेंट के ही प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं जिनमें बिगर साइजेस ही डेवलप किए गए हैं। सो आज जिस प्रोजेक्ट की डिटेल्स में लेके आए हैं वो भी एक लग्जरी सेगमेंट का ही प्रोजेक्ट है। बट प्रोजेक्ट के बारे में बताने से पहले एक छोटी सी ब्रीफिंग मैं आपको दे देता हूँ कि एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट और एक लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट में डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअली लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट में जो फ्लैट के साइजेस हैं वो बिगर होते हैं इन कंपेयर टू स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट। एंड इस तरीके के प्रोजेक्ट में जो एमेनिटीज होती हैं वो वर्ल्ड क्लास होती हैं, जैसे कि जो क्लब हाउस है उसमें साइज बड़ा होता है और जो एमेनिटीज है वो थोड़ा बेटर वे में डेवलप की जाती है। लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट में जो लैंडस्केपिंग है वो थोड़ा बेटर वे में डेवलप की जाती है, वो प्रीमियम फील देती है। ऐसे ही जब आप टावर के अंदर एंट्री करते हैं तो जो एंट्रेंस लॉबी है वो थोड़ा और बेटर वे में डेवलप की जाती है, उसमें अच्छा इंटीरियर किया जाता है। टावर्स में फ्लैट्स कम होते हैं और नंबर ऑफ लिफ्ट्स ज्यादा होती है, सो दैट जब आप लिफ्ट यूज करो तो वेटिंग टाइम कम हो। तो कुल मिला के इन शॉर्ट अगर हम बात करते हैं तो जब किसी लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट में आप एंट्री करते हो तो उसकी लैंडस्केपिंग से लेके उस प्रोजेक्ट की टावर लॉबी में जब आप एंट्री करते हो उसकी प्रीमियमनेस, फ्लैट के बिग साइजेस और उसमें जो फिटिंग्स एंड फिक्चर्स होते हैं वो भी ब्रांडेड यूज किए जाते हैं। तो कुल मिला के हर एक पॉइंट पे आपको एक लग्जरी फील आता है। इन सब फैक्टर्स को जब हम एक साथ कंपाइल करते हैं तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को हम बोल देते हैं लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट। सो गाइस, आज जिस प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग मैं आपको देने वाला हूँ वो भी इसी सेगमेंट में आता है। अरिहंत ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया। प्रोजेक्ट का नाम है अरिहंत 1। प्रोजेक्ट लोकेटेड है सेक्टर 1 नोएडा एक्सटेंशन में। इस प्रोजेक्ट को भी हम 3 की पॉइंट्स से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की, कहाँ पे ये लोकेटेड है और उसकी सराउंडिंग्स में क्या क्या डेवलपमेंट हो चुका है। सेकंड, इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स में आपको देने वाला हूँ कि इस प्रोजेक्ट का एरिया क्या है, क्या क्या साइजेस इसके अंदर डेवलप किए गए हैं और क्या क्या यूएसपीज हैं जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि एक लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, इस प्रोजेक्ट की प्राइसिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। करंट डेट में जब ये वीडियो में अपलोड करूंगा क्या इस प्रोजेक्ट की प्राइसिंग है वो भी वीडियो के एंड में हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट की लोकेशन से। चार मूर्ति राउंड अबाउट से जब हम टुवर्ड्स सूरजपुर जाते हैं तो अप्रोक्सीमेट 3 किलोमीटर आगे राइट हैंड पे आता है यथार्थ हॉस्पिटल और यथार्थ हॉस्पिटल से अप्रोक्सीमेट 1 किलोमीटर आगे राइट हैंड पे ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है सेक्टर 1 की लोकेशन पे। नेबरहुड की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसका ऑलरेडी पोजीशन हो चुका है, जिनमें आते हैं पैरामाउंट इमोशंस, स्टेलर जीवन, ट्राइडेंट एम्बेस और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में और जल्दी उनकी पोजीशन स्टार्ट होने वाली है, जैसे ट्राइडेंट एम्बेसी रेसो और एक्सप्रेस एस्ट्रा। और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इसके नियर बाई और उनकी पोजीशन ऑलरेडी हो चुकी है। अगर प्रोजेक्ट की सराउंडिंग में हम कमर्शियल स्पेस की बात करते हैं तो वैसे तो बेसिक नीड्स के लिए सभी प्रोजेक्ट्स के साथ में सोसाइटी शॉप्स हैं और इस प्रोजेक्ट के साथ में भी कुछ सोसाइटी शॉप्स लॉन्च होंगी। बट अगर हम बात करते हैं कुछ बिगर कमर्शियल स्पेसेस की तो इसकी 2 किलोमीटर की वेसिनिटी में ही जाता है डी मार्ट और गोल्डन आई जैसा एक कमर्शियल प्रोजेक्ट जिसमें कि ऑफिस के ऑप्शंस भी हैं, काफी अच्छे रेस्टोरेंट इसके अंदर ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं और शॉपिंग के लिए भी इसमें कई सारे अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं मॉल कॉन्सेप्ट की तो प्रोजेक्ट की 3 किलोमीटर की वेसिनिटी में आ जाते हैं गौर सिटी मॉल और गैलेक्सी ब्लू सफायर प्लाजा, जिनमें कि आपको मल्टीप्लेक्स के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, काफी अच्छे रेस्टोरेंट के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स की। 2 साइड ओपन ये प्रोजेक्ट रहने वाला है और इसका साइज है 3 एकड़ और 3 एकड़ के इस प्रोजेक्ट में 308 फ्लैट्स डेवलप किए जाएंगे। 3 बीएचके और 4 बीएचके के फ्लैट्स इस प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप किए जाएंगे। 3 बीएचके की अगर हम बात करते हैं तो 2 साइजेस इस प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप किए जा रहे हैं। फर्स्ट है 1760 स्क्वायर फीट और सेकंड है 1795 स्क्वायर फीट में। इन दोनों फ्लैट में खाली एक पूजा स्पेस का डिफरेंस, फ्लैट की बाकी डायमेंशंस एज इट इज रहेंगी। अगर हम बात करते हैं 4 बीएचके की तो अगेन इसमें भी 2 साइजेस रहेंगे। फर्स्ट है 2175 स्क्वायर फीट, सेकंड है 2210 स्क्वायर फीट में। इनमें भी पूजा स्पेस का डिफरेंस रहेगा और बाकी डायमेंशंस एज इट इज रहेंगे। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की कुछ और यूएसपीज की जो इसे एक लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट बनाती हैं। प्रोजेक्ट के अंदर जो एंट्रेंस लॉबी है वो डबल हाइटेड रहेंगी। हालांकि अभी एंट्रेंस लॉबी का वर्किंग प्रोसेस में चल रहा है, अभी फाइनल नहीं हुई है, बट एंट्रेंस लॉबी को देख के लगता है कि जब ये रेडी हो जाएगी तो काफी प्रीमियम लुक देगी और इसका इंटीरियर भी काफी अच्छा किया जाएगा। किसी भी टावर में एक फ्लोर पे सिर्फ 4 ही फ्लैट रहेंगे और उनके साथ में अटैच्ड रहेंगी 4 लिफ्ट्स। इट मींस जब भी आप लिफ्ट यूज करेंगे तो वेटिंग टाइम मिनिमम रहने वाला है गाइस। ये अपना आप में काफी बड़ी यूएसपी हो जाती है। अगर हम क्लब एरिया की बात करते हैं तो 25,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस इस प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप किया जाएगा। जैसे मैंने बताया इस प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ 308 फ्लैट्स हैं, तो अगर फ्लैट टू क्लब रेशियो हम निकालते हैं तो क्लब का एरिया इसका काफी बड़ा है। अगर बात करते हैं क्लब की एमिनिटीज की तो इसमें बिग साइज का स्विमिंग पूल रहेगा, लॉन्स एरिया रहेगा, बैंक्वेट स्पेस रहेगा, कैफे रहेगा, कार्ड रूम डेवलप किया जाएगा, मिनी मूवी थिएटर रहेगा, कॉन्फ्रेंस रूम रहेगा जिसमें आप अपनी ऑफिस मीटिंग कर सकते हैं, रेस्ट्रो एरिया रहेगा, जिम एरिया रहेगा, लाइब्रेरी रहेगी, इंडोर किड्स प्ले एरिया रहेगा,
टीटी टेबल, पूल टेबल के लिए अलग से स्पेस रहेगा, इंडोर फुटबॉल एरिया भी रहेगा। अपार्ट फ्रॉम क्लब अगर हम बात करते हैं तो टावर्स के रूफ टॉप पे भी कई अमेनिटीज डेवलप की जा रही हैं, जिनमें आते हैं बारबेक्यू डेक फॉर वीकेंड गेट टुगेदर, meditation zone for spiritually minded, a jogging track for fitness conscious and an aroma garden for sitting facilities। प्रोजेक्ट में स्टिल्ट लेवल पे पार्क डेवलप किया जाएगा जिसमें काफी प्रीमियम लैंडस्केपिंग की जाएगी एंड कई आउटडोर गेम्स भी इसके अंदर रहेंगे। अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की प्राइसिंग की। जैसे मैंने बताया, इस प्रोजेक्ट में 3 BHK एंड 4 BHK के ऑप्शन ही डेवलप किए जा रहे हैं। करंट में 3 BHK का बेसिक प्राइस है 9800 पर स्क्वायर फीट, जिसमें पोजीशन चार्जेस और जीएसटी अलग से एप्लीकेबल होगा। अगर बात करते हैं 4 BHK की प्राइसिंग की तो इसका बेसिक रेट है 10600 पर स्क्वायर फीट, इसमें भी पोजीशन चार्जेस और जीएसटी अलग से एप्लीकेबल होगा। बट जैसा कि आप लोगों को पता है, प्राइसिंग टाइम टू टाइम चेंज होती है। जिस डेट को मैंने इस वीडियो को अपलोड किया उसमें यही प्राइसिंग है जो मैंने आपको बताई है। बट सपोज आप इस वीडियो को 1 या 2 महीने बाद देखते हैं तो नीचे दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, सो दैट इसकी करंट प्राइसिंग मैं आप लोगों को बता सकूं। अभी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर है तो नीचे दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।